आईआईटीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। देखो बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि क्या हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये इसकी क्लासेस दिल्ली होंगी या फिर बहादुरगढ़ में होंगी। तो इसमें मैं तुम्हें पूरी डिटेल में बताऊंगी कि तुम्हें यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो तुम्हें डिसाइड करना है। देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ, आई एम नॉट अ कंसल्टेंट, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, आईपी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। तो ये वीडियो प्रमोशनल बेसिस पे नहीं है। बहुत सारे बच्चों की मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि मैम आईआईटीएम कैसा कॉलेज है, कि हमें यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे उनके डाउट्स थे, तो वो मैं तुम्हें इसमें क्लियर करूंगी। ठीक है, देखो कुछ बच्चे सोचते हैं कि ले लेते हैं चलो, कुछ बच्चे सोचते हैं कि आईपी के स्पॉट ऑन के बाद देखेंगे, कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं यार ये एमडीयू की डिग्री देंगे तो हम नहीं लेना चाहते, कुछ कहते हैं कि हमें आईपीयू की ही डिग्री चाहिए, या कुछ कहते हैं कि हमें नोएडा ने में ले लिया। तो देखो इसमें सबसे पहले जो बच्चों का फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो फीस स्ट्रक्चर है इसका 30,000 जो तुम्हें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देना होगा, और उसके बाद 60,000 पर सेमेस्टर देना होगा। लास्ट में अगर ओवरऑल तुम अगर जोड़ोगे तो इसका अराउंड 5.5 लाख के करीब फीस बनती है पूरे 4 साल की। ठीक है, जो एक अफोर्डेबल फीस है, मैं ये मानती हूँ, बिकॉज नोएडा साइड जाओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा हाई फीस मिलेगी और वहां पे इतनी प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं है। बाकी अगर इसके कैंपस कल्चर की बात करें तो कैंपस में मैक्सिमम दिल्ली का क्राउड आता है, इधर उधर का क्राउड नहीं आता, गांव साइड का, तो इसका क्राउड एनवायरनमेंट भी अच्छा है। अब बहुत सारे बच्चों को एमडीयू से रिलेटेड भी बहुत डाउट होता है कि नहीं एमडीयू की डिग्री फेक है, एमडीयू अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मैं बता दूं कि एमडीयू बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी और ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, 1976 में एस्टैब्लिश हुई थी। और एक्रेडिटेशन की बात करें तो ये नैक A+ है, बट अगर आईपी की एक्रेडिटेशन की बात करूं तो वो A++ है। ठीक है, तो ये 35th रैंक पे आती है स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। इसका अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एमडीयू फेक है, मेरी खुद की डिग्री एमडीयू से है, बीटेक मैंने वहीं से करी है, एमडीयू से ही करी है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता रही हूँ। अब नाउ नेक्स्ट है इसकी वाई चूज आईआईटीएम। आईआईटीएम ऐसी क्या फैसिलिटी देता है जो तुम्हें चूज करनी चाहिए। देखो अगर तुम्हारी परसेंटेज 70 जेई की 70 परसेंटाइल है या 70 से नीचे है जेई की, तो तुम्हें आईपी में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो तुम यहाँ पे आ सकते हो। बट अगर तुम्हारी परसेंटाइल जेई की 70% से ऊपर हो तो तुम्हें आईपी मिल जाएगा, तो तुम आईपी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर काउंसलिंग में नंबर नहीं आ रहा तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना इस नंबर पे, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगी। ठीक है, विदाउट एनी डोनेशन एंड विदाउट एनी चार्जेस। तो बात आती है कि जिन बच्चों की परसेंटाइल 70 से नीचे है तो उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज आती है कि लोकेशन, अगर तुम्हारे घर के पास पड़ रहा है और तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है या फिर कोई और ऑप्शन है तो मुझे कॉल करके पूछ लेना कि मैम ये ऑप्शन है, ये ले या ये ले, उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें गाइड कर दूंगी। यहाँ पे क्लासेस सारी स्मार्ट क्लासेस हैं, लैब की फैसिलिटी तुम्हें दी जाएगी, वाईफाई कैंपस है, लाइब्रेरी है, एसी कैंपस है, यहाँ पे रेगुलर वर्कशॉप वगैरह कंडक्ट करवाई जाती है। ये क्योंकि मैंने 4 साल यहाँ पे पढ़ा है तो ये खुद मेरे आंखों के आगे हुआ है। इंडस्ट्रियल विजिट है, रेगुलर गेस्ट लेक्चर्स होते रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के लिए मेंटर प्रोवाइड करते हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को एक मेंटर दे देते हैं तो उनको पर्सनली गाइड करते रहते हैं। फेस्ट वगैरह होते हैं, टेक्निकल इवेंट्स होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह होती है, और ये इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल क्लब्स होते हैं। इंटर्नशिप कुछ पेड होती है और कुछ अनपेड होती है, तो वो डिपेंड करता है देखो स्टूडेंट पे कि स्टूडेंट की कैपेबिलिटी क्या है, राइट। तो अगर तुम्हारे पास, मैं फिर से लास्ट में यही कहूंगी कि अगर 70 परसेंटाइल से नीचे है तुम्हारी तो तुम्हें यहाँ पे आ जाना चाहिए, और तुम्हारे लोकेशन के पास पड़ रहा है तो कंडीशन अप्लाई। बाकी कुछ भी डाउट है तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो कभी भी, या मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। अब लास्ट में बच्चे पूछते हैं कि आईपीयू या एमडीयू। देखो अगर तुम्हारा आईपीयू में एडमिशन हो रहा है तो आईपीयू ज्यादा प्रेफरेबल है। उसका रीजन है कि आईपीयू एक तो बच्चों की बैक नहीं देता, क्योंकि उसका रूल ही अलग है। वो कहते हैं ओवरऑल मुझे 40% मार्क्स चाहिए, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, मैं तुम्हें बैक नहीं दूंगा। तो उस वजह से आईपीयू में स्टूडेंट्स की बैकलॉग नहीं आती। बैकलॉग मतलब बच्चों को फेल नहीं करता। बट एमडीयू का यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एमडीयू या फिर नोएडा की साइड की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, नोएडा की साइड की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट बहुत ज्यादा बैकलॉग देती है। तो उनका वो पैसे कमाने का तरीका होता है कि बैकलॉग दी पैसे लो, अटेंडेंस कम है पैसे लो। ठीक है, तो मैं अगर तुम्हें नोएडा साइड जा रहे हो, जैसे दिल्ली का बच्चा नोएडा साइड जा रहा है,
2 लाख रुपए 1 साल की फीस भर के जा रहा है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ऑन एन एवरेज तुम्हारी प्लेसमेंट वही 6 से 7 लाख की ही लगेगी, इससे ज़्यादा उनकी भी एवरेज प्लेसमेंट नहीं है। तो उससे बेटर है कि तुम यहाँ पे आ जाओ, बिकॉज़ तुम्हारे लोकेशन के भी पास है। बाकी तुम्हें किसी भी कोर्स में एडमिशन चाहिए तो तुम मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो विदाउट एनी डोनेशन, विदाउट एनी चार्जेस। मैं तुम्हें गाइडेंस भी दूँगी और तुम्हारा एडमिशन में भी हेल्प कर दूँगी। थैंक यू।